पर है और जिस पर राइट क्लिक का साइन आपको नहीं दिख रहा वो क्विक एक्सेस टूल बार पर नहीं है। अगर जैसे कि आपको यहाँ पर रखना है ईमेल वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए एक ऑप्शन बढ़ गया, आप डायरेक्ट क्लिक करके इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई ऑप्शन हटाना है तो आप इसी ऑप्शन पर जाइए, जैसे कि हमें ये ईमेल वाला ऑप्शन हटाना है, हट गया। और कौन कौन सा ऑप्शन हटाना है, जैसे हमें ये ओपन वाला ऑप्शन हटाना है, हट गया। इस तरह से आप रख सकते हैं और हटा सकते हैं। इसके बाद ये जो एरिया होता है इसे अपन बोलते हैं कंट्रोल एरिया। कंट्रोल एरिया के ऊपर आप देख रहे हैं सबसे पहला जो ऑप्शन है ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प का। हर एक सॉफ्टवेयर, आप कोई भी सॉफ्टवेयर आपके सामने होता है, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर आप चलाते हैं सब में हेल्प वाला ऑप्शन क्या रहता है, आप इस पर क्लिक करके हेल्प का ऑप्शन खुल जाता है। कुछ भी आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए, जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो एरिया है ये है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे, पहले अपन इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद ये होती है मिनिमाइज बटन। इस पर आप क्लिक करके आपकी विंडो तो खुली रहती है, जैसे कि आप इसमें कुछ काम कर रहे हो, मिनिमाइज करना चाहते हो, मतलब आप काम यहाँ पे करना अभी कंटिन्यू करना चाहते हो लेकिन बीच में कुछ और काम आ गया, जैसे किसी ने बोल दिया आप इंटरनेट से कोई आपको प्रिंट आउट, सॉरी, कोई भी आपको डाटा पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है या फिर आपको कुछ प्रिंट निकालना है या कुछ और करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आपका काम बीच में ही रोक कर इसको यहाँ से मिनिमाइज कर दोगे। मिनिमाइज हो जाएगा, कहाँ आ जाएगा मिनिमाइज होकर, टास्क बार पर मिनिमाइज छोटा हो जाएगा। अब आपको जो भी वर्क करना है आप वो वर्क करोगे और फिर इसके बाद वापस आपको इसको खोलना है तो क्या करोगे, इस पर आप क्लिक करोगे, वापस आप पैसे ही इसको खोल सकते हो। ठीक है, ये होती है मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन। इसके दो नाम होते हैं, रिस्टोर डाउन है अभी आप देख रहे हैं माउस पॉइंटर लेकर जा रहा है, जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये देखो ये छोटी हो गई विंडोज की, एडिटेबल विंडो हो जाती है। ठीक है, आप ये इसकी टाइटल बार पर क्लिक करके आप इसको खिसका सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ से कुछ देखकर इस पे कुछ टाइप करना है, कुछ करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट पर कोई आपकी फाइल है उसको आपको देखकर और टाइप करना है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, इसी पर अगर आप क्लिक कर देते हैं, देखिए इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से छोटी हो जाती है और वापस आप इसी पर क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए अभी क्या आ रहा है मैक्सिमाइज, पहले क्या आ रहा था रिस्टोर डाउन, आप इस पर क्लिक कर देंगे वापस बड़ी हो जाएगी। आपको ये विंडो हटानी है, क्लोज करनी है, तो आप यहाँ से क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए टास्क बार पर नहीं आ रही, पूरी तरह से ये विंडो क्लोज हो चुकी है। हम फिर से एक्सेल पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके होते हैं कंट्रोल एरिया होता है। कंट्रोल एरिया के नीचे इसके ये तो टाइटल बार हो गई, टाइटल बार पर ही ये दोनों ऑप्शन होते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं आपके कंप्यूटर में जब करें तो इसी तरह से आए। आप देखिए साइड में अभी माउस पॉइंटर देखिए कैसा दिख रहा है, प्लस का साइन यहाँ पर लेकर जा रहा है, एरो का जैसा नॉर्मली रहता है, लेकिन आप चाहें तो इस विंडो को अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। कैसे, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए, इसकी जो कोने है वहां पर माउस पॉइंटर चेंज हो रहा है, दो एरो बन रहे हैं, उस पर क्लिक करके आप इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आया इतना समझ में, इसी पर क्लिक कर देंगे वापस वैसे ही हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये क्या होते हैं बताइए, मेन्यू होती है, मेन्यू होते हैं। ये जो होते हैं होम, होम टैब या फिर होम मेन्यू, इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेन्यू, और जिस पट्टी के ऊपर ये है इसे अपन बोलते हैं मेन्यू बार। ठीक है, इसके नीचे इनको टैब भी बोलते हैं और मेन्यू भी बोलते हैं। ठीक है, किस तरह से बोलेंगे, जैसे फाइल टैब या फिर फाइल मेन्यू, होम टैब या फिर होम मेन्यू। ठीक है, इसी तरह से इस पे इस पूरी पट्टी को क्या बोलते हैं, जिस पर ये सभी मेन्यू होते हैं उसे बोलते हैं अपन मेन्यू बार। आप देख रहे हैं जब आप हर एक उस पर क्लिक कर रहे हैं किसी भी टैब पर या मेन्यू पर, नीचे आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इसके नीचे ये जो आ रहे हैं ऑप्शंस इसको अपन बोलते हैं रिबन बार। ठीक है, रिबन बार, इस पूरी पट्टी को रिबन बार बोलते हैं। जैसे कि अभी हम होम में हैं, इसमें रिबन बार के ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल्स, एडिटिंग। इसमें ये जो है ये क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि एक जैसा काम काम के लिए वो रहते हैं ऑप्शंस, तो ये क्या होते हैं, ये ग्रुप होता है, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये फॉन्ट ग्रुप है पूरा। ठीक है, ये अलाइनमेंट ग्रुप है, ये नंबर ग्रुप है। इन ग्रुप्स के अंदर क्या रहते हैं, ये जो होते हैं ऑप्शंस होते हैं, इनको ऑप्शंस भी बोल सकते हो
या फिर कमांड भी बोलते हैं अपन में। ठीक है, इसके अंदर जो एक ऑप्शन होता है उसको आप ऑप्शन बोल सकते हैं, कमांड बोल सकते हैं। इसके नीचे आपके सामने यहाँ पर एक ये जो पट्टी दिख रही है, ये एमएस वर्ड में नहीं होती थी, ये क्या होती है, फॉर्मूला बार। आप एक्सेल में क्या कर सकते हो, फॉर्मूले का यूज करके आपका जो डाटा है उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला कहाँ शो करता है, आपका फॉर्मूला बार में। देखिए अभी हम यहाँ पर कुछ टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, कहीं बाहर क्लिक कर देते हैं नहीं दिख रहा, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो दिख रहा है। ठीक है, तो ये होती है फॉर्मूला बार। अब आती है मेन चीज, अपन एमएस वर्ड में जब कोई काम करते हैं, वहां यहाँ पे क्या लिखा हुआ आता है, जब आप उसको खोलते हो क्या लिखा हुआ आता है, डॉक्यूमेंट वन आता है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, बुक वन। एमएस वर्ड में अपना जो उस एमएस वर्ड की फाइल होती है उसको अपन बोलते हैं डॉक्यूमेंट, और एक्सेल की जो फाइल होती है उसको अपन बोलते हैं वर्क बुक। ठीक है, ये जो पूरी फाइल आपको दिख रहा है इसको आप बोलोगे वर्क बुक। ठीक है, क्या बोलोगे, वर्क बुक। इसलिए यहाँ पर बुक लिखा हुआ है, बुक भी बोल सकते हो, वर्क बुक भी बोल सकते हो। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं नीचे सीट वन लिखा हुआ आ रहा है, इसमें अपन प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे, आप एक से ज्यादा सीट्स ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होती है, वर्क सीट। ये पूरी जो फाइल होती है इसको अपन वर्क बुक बोलते हैं, और इसके अंदर जो एक सीट बनाते हैं उसको अपन वर्क सीट या फिर सीट बोलते हैं। ठीक है, आप एक साथ कई सारी सीट्स इसमें क्रिएट कर सकते हो, आपको अलग अलग फाइल बनाने की जरूरत नहीं रहती है। धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपन एमएस वर्ड में तो नॉर्मली आपके सामने पेज आता है, खाली पेज टाइप का, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके सामने बॉक्सेज आ रहे हैं, और आपको ये लंबे में और खड़े में कुछ लाइन आ रही है। ठीक है, आड़े में और खड़े में कुछ लाइन्स आ रही हैं, तो ये क्या है, और ये भी आपको यहाँ से ABCD इस तरह से शो करा रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 से शो करा रहा है। इन्हीं की मदद से अपन एक्सेल में बड़े बड़े कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाइए, जो ABCA इस तरह से शो करा रहे हैं, इन्हें अपन बोलते हैं कॉलम। ठीक है, ये जो है ये क्या है, एक कॉलम है। ठीक है, और ये इस साइड से जो है ये क्या होती है, रो होती है। ठीक है, ये होते हैं कॉलम और ये होती है रो। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि रो को, इसमें कॉलम को किससे दर्शाया गया है, ABCD से दर्शाया गया है, और रो को किससे दर्शाया गया है, 1 2 3 4 5 इससे दर्शाया गया है, मतलब काउंटिंग से दर्शाया गया है। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पर बीच में क्लिक कर रहे हैं तो आपके सामने एक बॉक्स बन रहा है, इसको अपन बोलते हैं सेल। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कॉलम और एक रो ने एक दूसरे को क्रॉस किया है। अगर अपन ऐसे नॉर्मली लाइन खींचते हैं, सीधे में अपन ने लाइन खींची और तिरछे में लाइन खींच देते हैं, तो बीच में ऑटोमेटिक एक बॉक्स बनता है। ठीक है, तो उसको अपन यहाँ पर बोल रहे हैं सेल। ये कॉलम है, ये रो है, और इसके बीच में ये जो एक जिस पर अपन क्लिक कर रहे हैं बॉक्स बन रहा है, इन्हें अपन बोलते हैं सेल। ठीक है, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि एक रो और एक कॉलम से मिलकर एक सेल बनता है। ठीक है, और हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। कैसे, अभी हमने आपको बताया कि एक कॉलम और एक रो से मिलकर एक सेल बना है, तो ये क्या करता है, देखिए हमने जैसे कि यहाँ पर ये फर्स्ट वाले पर क्लिक किया, आप ऊपर दिख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, A1। ये सेल का हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। कैसे मांगते हैं अपन एड्रेस, हमने यहाँ पे क्लिक किया, ऊपर से इसका क्या है, A है, साइड से क्या है, 1 है, तो इसका सेल का एड्रेस क्या हो गया, A1। अब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर से क्या है इसका C, और यहाँ से क्या है इसका C, इसका सेल का एड्रेस क्या हो गया, C3। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, सेल एड्रेस के माध्यम से अपन इसमें कई सारे फॉर्मूलों का यूज करेंगे। ठीक है, आया समझ में। इसके नीचे आपको एक यहाँ पर ग्रीन कलर की पट्टी दिख रही है, ये होती है आपकी स्टेटस बार। ठीक है, और ये जो होता है ये स्क्रॉल बार होती है, इससे अपन आगे खिसका सकते हैं। आप आगे चले जाइए, बहुत सारे रो और बहुत सारे कॉलम्स होते हैं इसमें। कल हम आपको बताएंगे टोटल कितने रो और टोटल कितने कॉलम्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये ABCD एंड होता है तो ये रिपीट करने लगता है, जैसे कि A को मतलब जैसे Z आता है, Z के बाद A स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये क्या होती है आपकी स्टेटस बार। स्टेटस बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस, सॉरी आपकी सीट का पूरा स्टेटस रहता है। ये तो आपकी क्या रहती है, टास्क बार, ये हटती नहीं है, ये इसके ऊपर ये जो ग्रीन पट्टी दिख रही है ये होती है टास्क स्टेटस बार। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, जब आप इसमें कोई डाटा बनाओगे तो आपको क्या करना है, जूम करना है या जूम आउट करना है,
जूम का मतलब क्या होता है, आपको इस तरह से जूम करके देखना है। ठीक है, अगर आप यहाँ से माइनस वाला जो साइन पर क्लिक करोगे, देखो